प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनके आजाद किए गए खिदमतगार और वफादार साथी हजरत जैद बिन हारिसा राजी अल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ एक था। उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद ताइफ के लोग हिदायत को कबूल करेंगे, इस्लाम की दावत को अपनाएंगे और हक व सच्चाई के रास्ते पर आने में मदद करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे तो आपने वहां के हुक्मरानों से मुलाकात की। वो लोग आपके रिश्तेदार भी थे। उस वक्त ताइफ पर अमर बिन उमैया के 3 बेटे अब्दुल यालील, मसूद और हबीब हुकूमत कर रहे थे। ये तीनों बनु स्कीफ कबीले से ताल्लुक रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी और सच्चे दिल से उन्हें इस्लाम की दावत दी। आपने उन्हें समझाया कि शिर्क और कुफ्र को छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद को मानो, ईमान लाओ और सच्चाई व हक का रास्ता अपनाओ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन तीनों ने घमंड, तकब्बुर और बेअदबी के साथ जवाब दिया। पहले ने ताने के लहजे में कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला नबी बनाने के लिए? दूसरे ने तौहीन भरे अल्फाज में कहा, काबा शरीफ के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि तुम्हारे जैसे शख्स को नबी बनाया गया है। और तीसरे ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, मैं तुमसे बात ही क्यों करूं? अगर तुम सच्चे हो तो तुमसे बात करना बेअदबी है, और अगर तुम झूठे हो तो तुम इस काबिल नहीं कि कोई तुमसे बात करे। जरा सोचिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया गया होगा। उन्होंने नबी की दावत को ना सिर्फ ठुकराया बल्कि उनका मजाक उड़ाया, गालियां दी और उन्हें ताइफ से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ताइफ के कुछ शरारती और आवारा लड़कों को उकसाया और बोला, जाओ मोहम्मद को तंग करो, उन्हें तकलीफ दो और पत्थर मारो। उनकी बात सुनते ही उन शरारती लड़कों ने रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरों की मार इतनी ज्यादा थी कि रसूलुल्लाह बुरी तरह जख्मी हो गए, यहां तक कि खून उनके मुबारक जूतों में भर गया। जब वो दर्द और थकान से रुक जाते या बैठ जाते तो वही बदतमीज लड़के उन्हें जबरदस्ती उठाकर खड़ा कर देते और फिर से पत्थर बरसाने लगते। वो हंसते, गालियां देते और हमारे प्यारे नबी का मजाक उड़ाते। उनका ये हाल देखकर हजरत जैद बिन हारिसा राजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बिना रसूलुल्लाह को बचाने की कोशिश की। वो बार बार अपने जिस्म को आगे कर लेते ताकि पत्थर पहले उन्हें लगे और हमारे नबी को कम तकलीफ पहुंचे। लेकिन लगातार पत्थर लगने की वजह से दोनों ही जख्मी और लहूलुहान हो गए। हजरत जैद रजी अल्लाहु अन्हु के सिर पर गहरा घाव था और रसूलुल्लाह के मुबारक पैरों से लगातार खून बह रहा था। आखिरकार थके, घायल और लहूलुहान हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकल पड़े और बनी राबिया कबीले के एक बाग में जाकर ठहर गए। वो बाग उतबा बिन राबिया और शैबा बिन राबिया का था। उस बाग के एक कोने में एक पेड़ की ठंडी और सुकून भरी छाया थी। वहीं जाकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आपका मुबारक जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, जूते खून से तर थे और दिल गम, दर्द और तन्हाई से टूटा हुआ था। उस दर्द भरे, तन्हा और बेबस पल में रसूलुल्लाह ने एक ऐसी दुआ की जो आज तक दुआएं ताइफ या दुआएं मुस्तगीस के नाम से जानी जाती हैं। वो दुआ थी एक सच्चे, मोहब्बत से भरे दिल वाले इंसान की, जो अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह झुककर अपने दर्द और बेबसी का इजहार कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबस हालत और लोगों की नजरों में अपनी बेकीमती की शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूं। तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तू ही मेरा मालिक और मेरा पालने वाला है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? किसी अजनबी के जिसने मेरे साथ सख्त मिजाजी की, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर कुदरत और ताकत दी है? ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे इन तकलीफों और मुश्किलों की कोई परवाह नहीं। तेरी तरफ से जो सुकून और इत्मीनान मिलता है वही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। मैं तेरे उस नूर में पनाह चाहता हूं जो तमाम अंधेरों को दूर कर देता है और जिससे दुनिया व आखिर तक के सारे काम सही राह पर चलते हैं। ऐ अल्लाह, बस तू मुझसे नाराज ना हो, तेरा गजब मुझ पर ना उतरे।
मैं तेरी रजामंदी की तलाश करता रहूंगा जब तक तू मुझसे राजी ना हो जाए। तेरे सिवा ना किसी के पास ताकत है, ना किसी के पास इख्तियार। और ये वही दुआएं ताइफ थीं जिसने आसमानों को हिला दिया, फरिश्ते झुक गए और अर्श मुअल्ला पर रहमत का सैलाब। अल्लाह के सब्र और उनके नेक दिल की वजह से इंसानियत पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर तशरीफ लाएं और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत की बातें सुनी और उनकी बदसलूकी और बेअदबी को भी देखा। अल्लाह ने आपके लिए पहाड़ों के फरिश्तों को भी भेजा है। अगर आप चाहें तो मैं मक्का के दोनों ओर खड़े उन 2 पहाड़ों को उठाकर ताइफ वालों पर ढसा दूं ताकि उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। फिर वे पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया और कहा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप इजाजत दें, मैं इन लोगों को मिटा डालूं। मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत तो रहमत और नरमी का दरिया थी। उनका दिल इतना नाजुक और रहमदिल था कि उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं अपने रब से यही उम्मीद रखता हूं कि इन लोगों की आने वाली नस्लों में ऐसे लोग जरूर पैदा होंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। यही तो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जिंदगी रहमत, मोहब्बत और सब्र का बेमिसाल आईना है। उनकी फितरत हमेशा गुस्से के बदले रहम और शिकायत के बदले उम्मीद को तरजीह देती थी। फिर जब उतबा और शैबा बाग में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह कितनी मजबूर और तन्हा हालत में बैठे हैं। ये मंजर देखकर उनके दिलों में रिश्तेदारी का एहसास और इंसानी हमदर्दी जाग उठी। वो चुपचाप वहां से अपने घर गए और एक थाली में ताजे अंगूर सजाकर अपने ईसाई गुलाम अद्दा को बुलाया। उतबा ने अद्दा से कहा, ये अंगूर उस मोहम्मद के पास ले जाओ और अदब से कहना ये हमारी तरफ से हैं, कुछ खा लीजिए। अद्दा वो थाली लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच। नबी पाक ने मुस्कुराते हुए थाली ली और बिस्मिल्लाह कहकर अंगूर खाना शुरू किया। ये सुनकर अद्दा दंग रह गया। उसकी आंखों में हैरत थी। वो बोला, खुदा की कसम, इस शहर के लोग तो बिस्मिल्लाह कहना तक नहीं जानते। रसूलुल्लाह ने अद्दा से नर्म लहजे में पूछा, तुम कहां के रहने वाले हो और तुम्हारा मजहब क्या है? अद्दा ने अदब से जवाब दिया, मैं नीनवा का रहने वाला हूं और मेरा मजहब ईसाई है। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, वही नीनवा जहां अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। अद्दा ये सुनकर हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, आपको यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे मालूम? रसूलुल्लाह ने बेहद मोहब्बत और नरमी से फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के एक नबी, और मैं भी अल्लाह का एक नबी हूं। ये जुमले सुनते ही अद्दा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल ईमान से भर गया। उसने रसूल अल्लाह के हाथ चूमे और वहीं खड़े होकर कलमाए तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब अद्दा वहां से वापस लौटा तो उतबा और शैबा ने उसे डांटते हुए कहा, अरे अद्दा, तूने उसके हाथ क्यों चूमे? सावधान रह, कहीं वो तुझे तेरे मजहब से फिरा ना दे। याद रख, तेरा मजहब उसके मजहब से बेहतर है। मगर अद्दा के दिल में अब कुछ बदल चुका था। वो खामोश था, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूर और दिल में एक नई रोशनी उतर आई थी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के लिए नखला नाम के इलाके में ठहर गए। एक रात जब आप तहज्जुद की नमाज में गहरी तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत कर रहे थे, उसी वक्त नसीबीन कबीले के जिन्हों का एक काफिला वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उनके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज पहुंची, वो रुक गए। हर लफ्ज, हर आयत उनके दिलों को छूती चली गई। वो दिल लगाकर सुनते रहे और फिर ईमान की रोशनी उनके दिलों में उतर गई। उन्हें यकीन हो गया कि यही अल्लाह का सच्चा कलाम है। वो वहीं ईमान ले आए और लौटकर अपने कबीले में इस्लाम का पैगाम फैलाने लगे। बाद में अल्लाह ताला ने इस मुबारक वाक़ये का जिक्र कुरान में सूरह अल अहकाफ में फरमाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु ने चिंता भरे लहजे में पूछा, या रसूलुल्लाह, आप मक्का में कैसे दाखिल होंगे? वही लोग तो हैं जिन्होंने आपको वहां से निकाला था, आपको तकलीफें दी थीं।
इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ फरमाया, ज़ैद, अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वो अपने दीन की हिफाजत खुद करता है, वो अपने नबी की मददगार है और इसमें कोई शक नहीं कि अंत में जीत उसी की होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के पास पहुंच और वहां से अखनस बिन शुरीक के नाम पैगाम भेजा कि क्या तुम मुझे मक्का में पनाह दोगे? मगर अखनस ने अफसोस जताते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतैम बिन अदी को पैगाम भेजा। मुतैम ने यह सुनते ही खुशी और इज्जत के साथ ये पेशकश मंजूर कर ली। उसने अपने बेटों और पूरे कबीले के लोगों को बुलाया, सबको हथियार दिए और खुद मक्का के दरवाजे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में ऐलान किया, ए मक्का वालों, सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया है। अब कोई भी शख्स उनके खिलाफ कोई चाल नहीं चलेगा। फिर मुतैम बिन अदी खुद ऊंट पर सवार हुए और रसूलुल्लाह को अपने साथ लेकर हरम शरीफ की जानिब रवाना हुए। पूरा मक्का उस वक्त इस नजारे को खामोशी और हैरत से देख रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा शरीफ में दाखिल हुए तो आपने हजरे असवद को चूमा, फिर तवाफ किया और 2 रकत नमाज अदा की। उसके बाद आप सुकून और इत्मीनान के साथ अपने घर लौट आए। पूरा वक्त मुतैम बिन अदी और उनके बेटे आपकी पहरेदारी कर रहे थे। हाथों में हथियार लिए मोहब्बत और इज्जत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। रसूलुल्लाह ने मुतैम बिन अदी के इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भुलाया, क्योंकि उनकी इस मदद से मक्का में रसूल अल्लाह की इज्जत और अमन फिर से बहाल हो गया। फिर हालात धीरे धीरे बदलने लगे। उहद और बद्र जैसी जंगों के बाद अल्लाह की रहमत से मुसलमानों की ताकत और हिम्मत में इजाफा हुआ। अब वो पहले से कहीं ज्यादा इत्तेहाद और सब्र के साथ मजबूती से खड़े थे। दूसरी तरफ कुरैश और मक्का के मुशरिक दिन पे दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनके बुजुर्ग सरदारों ने जब ये बदलती हुई हवा महसूस की तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम पूरी ताकत झोंक दें, मुसलमानों को जड़ से मिटा दिया जाए, कोई कदम अधूरा ना छोड़ा जाए। उनके दिलों में अब भी पुराना गुस्सा और बदले की आग सुलग रही थी। वो सोचने लगे, अब समय आ गया है कि पुराने हिसाब बराबर कर दिए जाएं। फिर काफिरों ने मिलकर एक पक्का मंसूबा बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि सारे कबीलों को इकट्ठा करके मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। इसी नीयत से 727 ईस्वी की जनवरी में तमाम मुशरिक और काफिर कबीले मदीना की तरफ निकल पड़े। वो रेगिस्तान की लंबी राहों से चलते, कभी थक के रुकते, कभी आराम करते, मगर दिलों में नीयत एक ही थी, मुसलमानों को जड़ से खत्म करना। जब यह खबर रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आपने फौरन अपने सहाबा किराम को बुलाया और गंभीर लहजे में फरमाया, एक तरफ अरब के तमाम मुशरिक इकट्ठा हो गए हैं और दूसरी तरफ हम कुछ ही मुसलमान। आज का दिन फैसला करेगा कि हक किसका है और गुमराही किसकी। ये सुनकर सहाबा किराम के चेहरों पर बेचैनी उतर आई। इतनी बड़ी फौज का हमें कैसे सामना करेंगे? उनके दिलों में डर और फिक्र थी। उसी वक्त हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और बोले, या रसूल अल्लाह, यहाँ मदीना के तीनों तरफ पहाड़ हैं और सिर्फ एक तरफ खुला रास्ता है। अगर हम उस रास्ते के सामने एक बड़ी खाई खोद दें तो दुश्मन सीधे मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। रसूलुल्लाह ने उनकी बात पर गौर किया और प्यार भरे लहजे में फरमाया, बिल्कुल सलमान, यही सबसे सही रास्ता है। फिर आपने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्तों, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जुट जाओ, यहाँ एक गहरी खाई खोद डालो ताकि काफिर सीधे हम पर हमला ना कर सकें। फिर अल्लाह की मदद और सबकी मेहनत से सहाबा किराम ने मदीना की हिफाजत के लिए एक बड़ी खाई तैयार की, करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर गहरी। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा, बेहतरीन और हिकमत भरा इंतजाम था। उधर जब काफिरों का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा और सामने उस बड़ी खाई को देखा तो सब दंग रह गए। उन्होंने अपने साथ अपने सबसे और मशहूर पहलवान अमर बिन अब्दुद को रखा था, एक ऐसा जाबाज योद्धा जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुरों के दिल कांप उठते थे। जब अमर ने उस विशाल खाई को देखा तो हैरत और गुस्से से बोला, यह कैसी खाई है?
इतने कम लोग इसे कैसे खोद सकते हैं? अब हम मदीना पर हमला कैसे करेंगे? उनके चेहरों पर मायूसी और बेचैनी साफ नजर आने लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुसलमान टिक नहीं पाएंगे, मगर अब हकीकत इसके उलट थी। वो मजबूर होकर 6 हफ्तों तक वहीं डेरा डालकर खड़े रहे, मगर ना आगे बढ़ सके, ना कोई चाल काम आई। फिर अम्र बिन अब्द वुद गुस्से और घमंड से भर उठा। उसने अपने लश्कर की तरफ देखा और कहा, ये खाई तो हमें जलील और कमजोर दिखाने के लिए बनाई गई है। मैं यहां बैठकर मदीना वालों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी इस खाई को पार करता हूं। जो मेरे साथ आना चाहे आए, और जो डरता है वो यहीं ठहर जाए। मैं देखता हूं कि मदीना वाले अब मेरे हाथों कैसे बचेंगे। ये कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई, खाई के एक तंग हिस्से से छलांग लगाकर मदीना की जानिब दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने तलवार निकालकर घमंड भरी आवाज में पुकारा, ऐ मुसलमानों, कहां हो तुम? क्या डर के अपने घरों में छुप गए हो? अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो सामने आओ और अम्र बिन अब्द वुद का सामना करो, वरना मेरी तलवार तुम्हें जवाब देगी। उसकी डरावनी गर्जना से वहां मौजूद कई बहादुर सहाबा इकराम भी खामोश हो गए। किसी की जुबान ना हिली, सबकी निगाहें जमीन पर झुक गईं। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उठे और अदब से अर्जा किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर अम्र को मार गिराऊंगा। इस पर रसूलुल्लाह ने नरमी से फरमाया, ऐ अली, बैठ जाओ। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे सामने कौन है? वो अम्र बिन अब्द वुद है, अरब का सबसे मशहूर और ताकतवर पहलवान। तुम अभी कम उम्र के हो, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल थी। और फिर अम्र ने दोबारा गरज कर आवाज लगाई, ऐ मुसलमानों, डरे हुए लोगों की टोली, तुम्हारी वो जन्नत कहां है जिसका तुम दावा करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो कि अगर तुम शहीद हुए तो जन्नत तुम्हारी होगी, तो क्या तुम में जन्नत की खुशबू पाने की हिम्मत नहीं? ये बात सुनकर भी कोई आगे नहीं आया। तब हजरत अली फिर से उठे और बोले, या रसूल अल्लाह, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर इस जालिम का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इन अल्फाज में उनका ईमान, हौसला और इत्मीनान साफ झलक रहा था। और वही लम्हा था जब सबकी निगाहें हजरत अली पर टिकी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नरमी से फरमाया, बैठ जाओ। ऐ अली, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन है? आपने अपने प्यारे दामाद की सलामती की फिक्र करते हुए कहा, सामने वाला एक जांबाज और लड़ीला आदमी है, उस जैसा योद्धा जो अकेले सैकड़ों के बराबर है। वो अम्र बिन अब्द वुद है, वो जिसने ऊंट के बच्चे को एक हाथ से रोक लिया था और दूसरे हाथ से दुश्मनों का मुकाबला किया था। ऐसे बहादुर के सामने यूं बेखौफ होकर कौन जाएगा? इतने में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तीसरी बार सीना तान कर खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इस बार रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अली, मैं यह नहीं सुनना चाहता कि मेरा अली हार कर लौटा, मैं बस यह सुनना चाहता हूं कि मेरा अली फतह के साथ लौटा है। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक हाथ में ढाल थामी और दूसरे हाथ में तलवार उठाई। उनके चेहरे पर ईमान की रोशनी थी और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वो सीना तान कर अम्र की तरफ बढ़े। अम्र पूरा लोहे के कवच में लिपटा हुआ था, सिर पर भारी लौह टोपी, बदन पर झिरा और आंखों में तकब्बुर का रंग। उसने हजरत अली को देखकर हंसते हुए कहा, ए लड़के, तू कौन है? क्यों अपनी मौत को बुलाने आया है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने शेर की दहाड़ जैसी आवाज में जवाब दिया, मैं वही हूं, हैदर, यानी अल्लाह का शेर। मेरी मां ने मुझे हैदर करार कहा है और आज तुझे दिखाऊंगा कि अल्लाह का शेर कैसे लड़ा करता है। यह सुनकर अम्र बिन अब्द वुद हंसा और तंज करते हुए बोला, जा बच्चे, वापस जा, मैं बच्चों को नहीं मारता। मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मारने आया हूं। इतना कहते ही अम्र को गुस्सा आ गया और उसने हजरत अली पर जोरदार वार कर दिया। उसका वार इतना ताकतवर था कि हजरत अली की ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई और तलवार की धार उनके गले के पास से निकल गई। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शेर की तरह बदले में लुढ़क पड़े। उन्होंने भी पूरे जोर से और तेजी से वार किया। उस पल उनका वार ऐसा था कि अम्र की ढाल टूट गई
और अम्र पर हजरत अली का वार इतना गहरा लगा कि वह 2 हिस्सों में बंट गया। कहते हैं कि उस वार की ताकत और साहस की मिसाल शायद ही इतिहास में कहीं और मिली हो। वही लम्हा था जब मैदान में ईमान और जीत की आवाज गूंज उठी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस लाश के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में कहने लगे, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे ऐ पत्थर पूजने वालों? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बंदा हूं। अगले रोज रसूलुल्लाह ने सभी सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और फरमाया, कल मैं वहां जीत का झंडा उस बंदे को दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतेह लिख दी है। सुबह का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास लाओ। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में तकलीफ है, वो ठीक से देख नहीं पा रहे। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी उन्हें मेरे पास ले आओ। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह ने अपने मुबारक हाथों को उनकी आंखों पर फेरा। सुभान अल्लाह, उसी पल उनकी आंखें पूरी तरह ठीक। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह का झंडा अपने प्यारे दामाद अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में दिया और फरमाया, अब यह झंडा उसके हाथ में रहेगा जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हमें फतेह अता करी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फतेह का झंडा थामा और आगे बढ़े। उनके पीछे तमाम सहाबा इकराम थे। हर दिल में जोशे ईमान और हिम्मत की लहर दौड़ चुकी थी। जब वो किले के करीब पहुंचे तो देखा दरवाजा इतना भारी और विशाल था कि उसे खोलने या बंद करने के लिए 70 लोगों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक हाथ में तलवार थामी और दूसरे हाथ से उस बड़े दरवाजे को जोर से हिलाया। फिर ऊंची आवाज में कहा, चलो अल्लाह के नाम पर अंदर जाओ। सभी सहाबा उसी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हो गए और हजरत अली ने उसे अकेले थामे रखा जब तक सब अंदर नहीं पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने उस भारी दरवाजे को अपने दम पर उठाकर फेंक दिया। वो दरवाजा जिसे मिलकर भी 70 आदमी नहीं हिला पाते थे। जो शख्स अकेले उस दरवाजे को उठा ले वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के शेर, उनकी वो बहादुरी और उनका मजबूत ईमान उस दिन मदीना के हर दिल में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गया। और यूं उस दिन की मिट्टी ने एक ऐसी दास्तान देखी जहां ईमान ने तकद्दुर पर, सब्र ने तकब्बुर पर और यकीन ने तलवार पर फतेह हासिल की। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी ने दुनिया को ये सबक दिया कि हक के रास्ते पर खड़े होने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ अल्लाह ताला होता है। वो दिन सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि उस रूहानी ताकत की गवाही थी जो हर उस दिल में जिंदा रहती है जो मोहब्बत, ईमान और सच्चाई के लिए धड़कता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।